डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और जो बच्चे 9th से 10th में आए वो भी देखिए। देखो, ये मैं आज 3.4 एक्सरसाइज की 3 प्रॉब्लम बता रहा हूँ, 3rd, 4th और 5th। इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, एक आध साल नहीं आता, नहीं बाकी का 80% आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम तीनों अच्छी तरह से देखिए और समझिए ये क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो देखो, दो क्रमागत या तो विषम संख्या हो या सम संख्या हो, उसके लिए एक एक छोड़ के लिखा जाता है। तो हम यहाँ हल कर रहे हैं इसको, तो हल में हम यहाँ लिखेंगे, माना दो क्रमागत का मतलब होता लगातार वाले, एक के बाद एक। जैसे विषम धनात्मक 3 के बाद 5, 7 के बाद 9, ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक। तो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक एक तो हमने मान लिया x और दूसरा मानेंगे x + 2 है। देखो, विषम संख्या या सम, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी संख्याएं होती हैं। अब विषम संख्या भी एक एक छोड़ के होती है और सम संख्या भी एक एक छोड़ के होती है। तो दोनों कंडीशन में आपको विषम धनात्मक पूर्णांक यही लेने पड़ेंगे, एक x लोगे और एक लोगे x + 2। अब वो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वो प्रश्न में ये कह रहा है जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब दोनों के वर्ग, तो x का वर्ग और x + 2 का वर्ग, दोनों के वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों के वर्गों का योग कितना है, 290 है। ठीक है, तो इससे हम x निकालेंगे और x निकालेंगे, एक ही आएगा और उसमें 2 जोड़ देंगे तो दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसको कैसे लिखेंगे हम, x², इसका होल स्क्वायर खोलो तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab और +b², तो यानी 2 का स्क्वायर बराबर 290। ठीक है, इसमें लगाया हमने फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। अब आगे देखो, x² 2x² और ये है 4x और 2 का वर्ग हो गया +4 और 290 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। आगे 2x² और ये 4x, ये माइनस के 290 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 286 बचेंगे = 0। अब सम में 2 का भाग जा रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो 2 का भाग लगा दो सम में। तो 2 का भाग देने पर दोनों पक्षों में लिख दो, दोनों पक्षों में, एक पक्ष में नहीं लगाते, इधर लगाएंगे तो इधर तो 0 है, कुछ असर पड़ेगा नहीं। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है, अब 2 से भाग लगाएंगे इधर तो ये तो x² हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6। तो ये द्विघात समीकरण बना। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से आप हल करो। तो हमारे पास है x² प्लस के 2x और माइनस के 143 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड हम गुणनखंड विधि से करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके गुणनखंड करेंगे 143 के, ये गुणा वाली संख्या के, क्योंकि यहाँ गुणा हमारे पास है इसके और इसके सामने का गुणा माइनस के 143 और योग है हमारे पास +2।
तो हमें ऐसी दो संख्याएं बनानी है इससे, गुणा वाली संख्या से, जिसका अंतर है ना 2 हो। तो यहाँ हम इसमें कितने से भाग लगा सकते हैं? देखो इसमें 3 से भी नहीं जाएगा, 8 है टोटल, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 11 से जाएगा। तो 11 का 11, 11 तिया 33। तो संख्याएं हमारे पास 11 और 13 आएंगी, 11 और 13। अब योग प्लस का 2 बनाना है, तो इसको तो प्लस ले लो और इसको माइनस ले लो, ठीक है। अब इसको यहां लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर, और इसको हटा के ये लिखेंगे माइनस के 11x और प्लस के 13x, और लास्ट में ये 143 बराबर 0। आगे इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? x। तो x से इस x स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो x आएगा, इससे इस 11x में भाग लगाएंगे तो x कट जाएगा, 11 आएगा। अब इन दोनों में से 13 कॉमन लेंगे प्लस का, तो 13 से भाग लगाएंगे तो ये x आ जाएगा माइनस, 13 से भाग लगाएंगे 13 एकन 13, 13 एकन 13, और फिर x माइनस 11 कॉमन लेंगे, और यहां से आएगा x प्लस 13। तो देखिए इसको बराबर 0 रखा हमने, x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11 आया एक तो, और एक हम रखेंगे x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस 13। अब वो कह रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक नहीं है, ये तो ऋणात्मक है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, इसको लेंगे। तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे? यहां 11 रखो और 11 प्लस 2 13, तो 11 और 13 होंगे, तो लिख दो। अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक एक तो हमने x माना था, तो x कितना आया 11, और एक माना था हमने x प्लस 2, तो यहां लिख देंगे 11 प्लस 2 13, तो 11 और 13 आई, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अगर ये यहां समझ में यहां थोड़ा नहीं दिखाई देगा तो हम इधर साइड भी लिख देते हैं। तो यहां देखो, अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ये हमने माना, एक x माना था तो 11 आया, और एक x प्लस 2 माना था, तो ये 11 प्लस 2 13 आया। तो विषम धनात्मक पूर्णांक 11 और 13 ये आए। क्लियर है? एक बार फिर देख लीजिए, समझ में आना चाहिए। वो कह रहा है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। तो माना हमने दो विषम धनात्मक पूर्णांक, एक x माना और एक x प्लस 2 माना। अब इनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, योग 290 है, ये प्रश्न में दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 290। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये 4x, और ये 4 का, ये 2 का वर्ग 4, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 290। 2x स्क्वायर और ये 4x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 286। सब में 2 से भाग लगाया तो ये आया। अब इसका हमने गुणनखंड विधि से हल किया है। तो देखो, गुणा माइनस 143 और योग प्लस के 2, तो 43 के हमने गुणनखंड किए तो 11 और 13 आए। अब प्लस के 2 लेने हैं तो प्लस के 13 ले लो, माइनस के 11 ले लो, और इसकी जगह यहां लिख दिया। इसमें से x कॉमन लिया, ये आया, इसमें से 13 कॉमन लिया, ये आया, फिर ब्रैकेट कॉमन लिया और x प्लस 13 आया, और इसकी x की वैल्यू नेगेटिव आई, और जबकि वो कह रहा है धनात्मक पूर्णांक के, तो ये तो नहीं चलेगा, ये चलेगा। तो x इक्वल टू 11, तो यहाँ 11 और 11 में 2 जोड़े 13, तो विषम धनात्मक पूर्णांक ये आएंगे 11 और 13। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये 3 क्वेश्चन में से 80% संभावना नजर आती है, प्रॉब्लम के सवाल आते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, ठीक है। और दूसरा दे रखा है इसमें, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान दो अच्छी तरह से। यहां पे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो दो संख्याओं के वर्ग हमने संख्याएं माना दो बड़ी संख्या छोटी संख्या बोल रहा है वो, तो बड़ी संख्या मान लो x, माना बड़ी संख्या बराबर x है और छोटी संख्या हमारे पास y है, सही है। अब ये कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तो 45 आएगा। तो पहली शर्त ये है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो इसका x स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाएंगे तो 45 आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब दूसरा कह रहा है छोटी संख्या, दूसरी शर्तानुसार, अब दूसरी शर्त में कह रहा है वो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है हमारे पास y, तो y का वर्ग बराबर है x का 4 गुना है, तो ये 4 गुना है तो इधर 4 का गुना करेंगे जब बराबर आएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन, ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग इस बड़ी संख्या से, ये 4 गुना है तो इधर 4 का गुना करेंगे जब बराबर का निशान लगेगा, ठीक है। अब यहां से देखो समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 से y स्क्वायर का मान 1 में रख दो, तो समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान 1 में रखने पर, तो y स्क्वायर यहां रखेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 45, और इसको 45 को इधर लाएंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बनके तैयार हुआ, ठीक है, समझ लो अच्छी तरह से। ये 4x y स्क्वायर की जगह यहां लगाया तो ये आया बराबर 45, तो 45 को इधर लेके आएंगे तो ये बना। अब इसको हल करके हमें x के मान निकालेंगे और x का मान निकाल के यहां रख देंगे, y का मान आ जाएगा, तो ये दोनों संख्या मालूम पड़ जाएंगी। चलो तो यहां से देखिए ये x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 45 बराबर 0। अब दो संख्याओं का जो गुणा है वो तो माइनस 45 है, क्योंकि x स्क्वायर के सामने तो कोई संख्या है नहीं, तो माइनस 45 है। और योग दो संख्याओं का x के सामने जो संख्या माइनस 4 है। तो देखो गुणा अगर नेगेटिव होता है तो हमें जो दोनों संख्याएं बनानी है, एक प्लस की दूसरी माइनस की बनाते हैं, और दोनों का अंतर योग होता है।
तो 45 के दो ऐसे गुणनखंड करो एक संख्या में से दूसरी घटा के 4 आ जाए। तो 9 पंजे 45, 9 और 5, 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेंगे। अब योग माइनस है इसीलिए माइनस की संख्या 9 लेंगे और प्लस की 5 लेंगे। क्लियर है? अब ये चीज है ना यहां रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हटा के इधर से लगाएंगे माइनस के 9x और प्लस के 5x और माइनस 45 बराबर 0। इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 9। इसमें से हम प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 9 आएगा। फिर ये ब्रैकेट कॉमन लेंगे x माइनस 9 तो यहां से x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए ये बराबर 0 रखा हमने तो x का मान 9 आएगा और ये x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस के 5 आएगा। तो माइनस का 5 तो यहां इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहां माइनस 5 लगाएंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा तो ये तो नहीं चलेगा, ये चलेगा x बराबर 9। अब x बराबर 9 समीकरण 1 में लगाओ, y का समीकरण 2 में y का मान निकालने के लिए। तो समीकरण 2 में x बराबर 9 रखने पर तो ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 9। तो 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 और 9 के 3 3। तो y का मान आएगा 2 और 3 का गुणा 6 प्लस माइनस 6। ठीक है, अब y का मान प्लस माइनस 6 आया और x का मान कितना आया 9। तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास? बड़ी संख्या तो होगी 9 और छोटी संख्या होगी प्लस के 6 हो सकते हैं, माइनस के 6 हो सकती हैं। तो अतः बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी x, तो ये तो आएगी 9 और छोटी संख्या हमने y मानी थी तो y आएगी 6 और माइनस 6 दोनों आएंगे क्योंकि ये प्लस माइनस आ रहा है। तो ये ऐसे ये क्वेश्चन होगा, इसको अच्छी तरह से देख लो। वो कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। हमने संख्या x y मानी है, बड़ी संख्या x छोटी y। अब वर्गों का अंतर तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, अंतर का मतलब माइनस बराबर 45। अब दूसरी शर्त में वो ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो छोटी संख्या क्या है हमारे पास y, तो y का वर्ग x से 4 गुना है तो ये 4 गुना है तो इधर 4 का गुणा करेंगे जब बराबर होगा, ये आया। और समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान यहां लगाया समीकरण 1 में तो ये बना और 45 को इधर लाएंगे तो ये बना। अब ये द्विघात समीकरण बना है, इसको आप किसी से भी हल कर लो। आप या तो सुविधाचार्य विधि से हल करो या गुणनखंड विधि से हल करो, आपकी मर्जी है। तो x के मान एक आएगा 9 और एक आएगा माइनस का 5। तो माइनस 5 तो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहां पे माइनस लगाएंगे और दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो नेगेटिव अंडर रूट के अंदर आएगा तो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो इसलिए ये माइनस वाला नहीं चलेगा, ये प्लस वाला चलेगा। तो x बराबर 9 हमने यहां समीकरण 2 में यहां लगाया और 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 और 9 के 3 3। तो 2 इससे 3 इससे तो 6 आएगा। तो y का मान प्लस माइनस 6 आया। अब बड़ी संख्या क्या आई थी x और छोटी संख्या आएगी या तो प्लस के 6 या माइनस के 6। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो ये तीनों प्रॉब्लम बता रहा हूं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी आ सकती है, संभावना किसी की भी हो सकती है। ये तीनों प्रॉब्लम आपको आएंगी तो 80% आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा 3 नंबर का। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वो 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि
बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ठीक है, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अब देखो इससे क्या बनाएंगे, इसको हल कर रहे हैं हम, इससे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां देखो ये 16 है, जैसे मान लो यहां से यहां तक ये कितना है, 16 है। मान लो हमने बड़ा भाग x मान लिया, यहां से यहां तक ये बड़ा भाग है, और छोटा भाग क्या हो जाएगा, 16 में से x घटाओ, ये छोटा भाग हो गया, ये बड़ा भाग और ये छोटा भाग। ठीक है, तो यहां देखो माना बड़ा भाग x है और छोटा भाग ये 16 माइनस x है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 में से 2 भाग किए, एक यहाँ से यहाँ तक ये x कर लिया और ये यहाँ से यहाँ तक 16 माइनस x कर लिया। अब ये शर्त देखिए, यहाँ से शर्तानुसार क्या बोल रहा है वो, जो क्वेश्चन में शर्त है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो बड़ा भाग क्या है x, x का वर्ग, और इसका 2 गुना, तो 2 का कर 2 गुना, बराबर है छोटे भाग के वर्ग से 164 ज्यादा है। छोटे भाग का वर्ग क्या है, 16 माइनस x का वर्ग, इससे ये 164 ज्यादा है, तो इधर 164 जोड़ दो, बराबर हो जाएगा। अगर ये ज्यादा है ना, इस या तो इधर से घटाओ तब बराबर आएगा, या इधर दूसरी साइड जोड़ो। ठीक है ना, ये ज्यादा है तो इधर जोड़ेंगे, और ये ज्यादा होता तो इधर दूसरी साइड जोड़ते। अब इसको हल करके हमें x का मान निकालना है, तो दोनों आ जाएंगे निकल के। ठीक है ना, चलो इसको हल करते हैं। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, और ये आया प्लस 164। 2x स्क्वायर ये आया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 164। अब आगे देखो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका वर्ग करेंगे तो 256, 2 बार गुणा कर लेना 16 16 का, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस 32x, और ये प्लस का x स्क्वायर, और ये प्लस के 164। आगे x स्क्वायर को इधर ले आओ, ये सबको इधर लाना है, तो ये x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर में से 1 जाएगा, तो 1x स्क्वायर बचेगा। ये 32 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये और ये, इसका टोटल हुआ 420 हुआ, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 420 बराबर 0। ये 2 घात समीकरण बना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये 32 इधर आया, एक्स स्क्वायर इधर आया तो 1 घट जाएगा, 1 बचेगा, और ये 32x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसको जोड़ा तो ये 420 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखिए, इसको हम 2 घात समीकरण को हल करेंगे, इसको तो यहां हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर है प्लस के 32x है और माइनस के 420 बराबर 0। तो 2 संख्याओं का गुणा हमारे पास है माइनस के 420, और 2 संख्याओं का योग है हमारे पास प्लस के 32। ये तो गुणा है और ये योग है, आगे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ है नहीं।
अब 420 की ऐसी दो संख्याएं हमें बनानी है जिस गुणा नेगेटिव है कि एक संख्या में से दूसरी घटाएं तो 32 आ जाए। तो हम ये जो गुणा वाली संख्या होती है इसके गुणनखंड करती हैं। 420 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 210 आया और 2 से 105 आएगा। और फिर इसको कितने से भाग लगाएं? 3 से लगा दो। चलो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, फिर 5 से लगाओ 7, फिर 7 से लगाओ 1। इसके गुणनखंड आए 2, 2, 3, 5, 7। ये गुणनखंड हमने किसके किए हैं? 420 के किए हैं। अब इसमें से हमें ऐसी संख्याएं बनानी है कि एक संख्या में से दूसरी घट जाए और 32 आ जाए। तो यहां से देखिए 7 ती 21 दूनी 42, तो ये 42 और ये 10। 42 में से 10 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 32 आएंगे। क्लियर है? तो यहां देखो प्लस के तो 42 ले लो और माइनस के 10 ले लो। और ये किस में से किया हमने? गुणा वाली संख्या में से, क्योंकि गुणा वाली संख्या इसी के तो गुणा करना है, इसमें से ही दो संख्या बनानी है। तो गुणा वाली संख्या के गुणनखंड करके ये संख्याएं दोनों बनाएंगे। ये और ये 10 हो गया और 7 ही 21 दूनी 42, 42 में से 10 जाएंगे तो 32 आएंगे। क्लियर? अब इसको आप यहां लिखोगे 32x की जगह, तो यहां x²। इस 32x को हटा के उधर से लगाएंगे 42x माइनस के 10x और माइनस 420 बराबर 0। इसमें से आप x कॉमन लोगे तो x प्लस 42, इसमें से माइनस 10 कॉमन लोगे तो ये भी आएगा x प्लस 42। फिर ये x प्लस 42 कॉमन लेंगे तो यहां से x माइनस 10 बचेगा। ठीक है? तो इससे तो नेगेटिव आएगा, इससे नेगेटिव आएगा माइनस 42, और जबकि 16 के 2 टुकड़े करने हमें, तो ये तो नहीं चलेगा। ये इससे x प्लस 42 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर माइनस 42, तो ये तो नहीं चलेगा। ये चलेगा x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10 चलेगा। तो हमने बड़ा भाग x माना था, तो ये तो 10 हो जाएगा और 16 में से 10 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो लिख दो बड़ा भाग, अतः बड़ा भाग हो जाएगा, ये हमने x माना था तो 10, और छोटा भाग माना था हमने 16 माइनस x, तो ये 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6। तो ये दो भाग आए 10 और 6। अब आपको मान लो उत्तर चेक भी करना है तो आप इसमें लगा सकते हो, इसमें लगा के हो जाएगा। क्या कह रहा है वो? बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो बड़ा भाग 16 10 है, 10 के वर्ग का 2 गुना बराबर है छोटे भाग के वर्ग, और छोटे भाग का वर्ग है 6 का वर्ग, और ये 164। अब दोनों साइड बराबर आना चाहिए, तो ये 100 दूनी 200, तो ये आया, और इधर ये 36 और 164, तो ये भी 200 आया। तो दोनों साइड बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है ना, सही है। क्लियर? आंसर आप ऐसे चेक कर सकते हो इसमें रख के। तो ऐसे आपको तीनों प्रॉब्लम करनी है, और ईश्वर की इच्छा होगी तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और बेटे थोड़ा मेहनत करो, मेहनत करोगे तो आपको फल उसका अवश्य मिलेगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता है जो मेहनत करे और उसको फल नहीं मिले। भगवान फल अवश्य देता है, इसलिए आप मेहनत करते रहिए और ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर सब कुछ सही करेगा। धन्यवाद।